बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे शहबाज गिल की कि केपी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के भगोड़े रहनुमा शहबाज गिल की बोलती कैसे बंद की है। इस खबर की डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं। इमरान खान के साथ 48 घंटे कबल अडयाला जेल में क्या वाक़या पेश आया और जो तहरीक इंसाफ की इस्तीफ़ों की सियासत है, उस पर क्या नया धमाका तैयार है और उस धमाके को लेके कौन कौन चौंक कर या हिल के रह जाएगा। कुछ और भी अहम डिटेल्स हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आगे चल के आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के भगोड़े रहनुमा शहबाज गिल की जानिब से एक खातून से मुतल्लिक जो कि साइकिल चला रही थी और उसके पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियाँ नज़र आ रही थी, उस खातून से मुतल्लिक एक ट्वीट किया गया और सवाल ये उठाया गया कि पापा की शहज़ादी ये कौन है जो सरकार के ऊपर, जो सरकारी ख़जाना है, अवाम का ख़जाना है, उन वसाइल का इस्तेमाल कर रही है। तो शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया। इस पे मंसूर अली खान साहब ने भी बात की, मैंने भी बात की अपने गुज़िश्ता ब्लॉग में। लेकिन अब एक नई कहानी सामने आई है। वो कहानी नाज़रीन क्या है कि शहबाज गिल साहब, एक नई वीडियो सामने आई है जिसको देख के शहबाज गिल साहब की आंखें फारिग हो गई हैं। शहबाज गिल साहब को नज़र आना बंद हो गया है। अब वो वीडियो क्या है और किस से मुतल्लिक है? वो नाज़रीन वीडियो है केपी हुकूमत से मुतल्लिका, और ये वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, इसको देखने के बाद अभी तक जनाब शहबाज गिल साहब ने मुकम्मल तौर पे खामोशी अख्तियार कर रखी है। शहबाज गिल साहब अपनी केपी हुकूमत के खिलाफ मुकम्मल तौर पे लाजवाब हो चुके हैं। यानी पंजाब में अगर साइकिलिंग की एक कम्युनिटी साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए शाहराहों पे आते हैं, रोड्स पे आते हैं, और पुलिस की जानिब से साइकिलिंग की प्रमोशन के लिए उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाती है, तो शहबाज गिल साहब फौरी तौर पे उसको निशाना बनाते हैं। अब आप देखें कि केपी हुकूमत में क्या हुआ है, और शहबाज गिल साहब जो हैं वो आंखों से अंधे हो गए हैं, उन्हें नजर आना बंद हो गया है। ये नाज़रीन देखिए। ये नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी गाड़ी, और सरकारी गाड़ी की फ्रंट सीट पे कुत्ता बैठा है, पेट बैठा है, पालतू डॉग बैठा है। और ये शायद वीडियो देखने के बाद शहबाज गिल साहब ने सर्फ पी लिया है। अब चूंकि केपीके में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अब कोई बात नहीं करेंगे, अब खामोशी लग जाएगी, इनको सांप सूंघ जाएगा। अब नहीं बात करेंगे कि ये केपी हुकूमत का ब्यूरोक्रेट है, सियासतदान है, जिस भी ओहदे पे बैठा है, ये सरकारी वसाइल का क्यों इस्तेमाल कर रहा है, और एक पालतू कुत्ते के लिए। अब मैं शहबाज गिल के लिए तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन ये जो गाड़ी में नाज़रीन नज़र आ रहा है, ये आप खुद देख लें। बुनेर की सरकारी गाड़ी है, कुत्ते को फ्रंट सीट पे बिठाया गया, जो कि इंसानों के बैठने की सीट है, जगह है। तो अब इस पे बात करें ना शहबाज गिल साहब, और उसके पीछे पीछे फिर मोहित पीरजादा साहब भी आ जाएं, जो कहते हैं कि ये पड़ोसन की नई हीरोइन कौन है। तो यहां पे अब इन लोगों की जो है वो जबान बंद हो जाएगी, ताले लग जाएंगे इनकी जबान को। अब नाज़रीन बात करते हैं, हुकूमत ने, जो हमने प्रीवियस वीडियो लॉग में बात की थी, एक लेजिस्लेशन की है, और इस लेजिस्लेशन के मुताबिक 3 माह के लिए किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ठोस शवाहिद होने चाहिए। ये जो हुकूमत ने बिल पास किया कौमी असम्बली से, सेनेट से, और फिर असेंट के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया गया, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना था कि इस कानून का शिकार आइंदा आने वाले दिनों में
जो पास करने वाले हैं, यानी जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, वो भी इसका शिकार होंगे। लेकिन अब ऐवान सदर की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान की जानिब से इस बिल पे जो दस्तखत किए गए हैं, दस्तखत करने के साथ एक वजाहत भी की गई है कि ये जो सिक्योरिटी चैलेंजेस पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को दरपेश हैं और जो ठोस वजूहात की बिना पे किसी शख्स को 3 माह के लिए गिरफ्तार करने की तरमीम इंसदाद दहशत गर्दी के कानून में की गई है, जिसमें 3 माह का मजीद इजाफा हो सकता है, ये सिर्फ 3 साल के लिए है। 3 साल के बाद ये तरमीम ऑटोमेटिकली, चूंकि सन क्लॉज शामिल की गई है इस तरमीम के साथ एटीसी कानून में, तो 3 साल के बाद ये तरमीम वैसे ख़त्म हो जाएगी। तो जो तहरीक इंसाफ अपने नैरेटिव के ज़रिए लोगों को, अवाम को पागल बना रही थी या एक खदशे का इजहार कर रही थी या हुकूमत को डरा रही थी कि आप इस कानून का शिकार होंगे, तो हुकूमत ने उसको सिर्फ 3 साल के लिए तरमीम किया है। 3 साल के लिए उस कानून को नाफिज किया है। 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली ये जो कानून है वो ख़त्म हो जाएगा। बेटा इसको चार्जिंग पे लगा दो। अब नाज़रीन आते हैं तहरीक इंसाफ से जुड़ी जो दीगर अहम खबरें, जिनकी हेडलाइंस, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं। एक तो नाज़रीन बात की जाती है, अब ये 3-4 खबरें हैं, मैं मुख्तसर से डिटेल इन 3-4 खबरों की आपकी खिदमत में पेश करूँगा। एक तो PTI कहती है कि खान साहब की तबीयत ठीक नहीं। अच्छा, जब मुलाकात होती है तो कहते हैं बड़े हशाश बशाश हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि खान साहब की आंख में ये है, फलां है, सूजन है। तो आपको ये बता दें कि पिछले 2 सालों में खान साहब की अगस्त 2023 को गिरफ्तारी हुई थी, और इस अगस्त में इमरान खान साहब की हिरासत, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को 2 साल हो चुके हैं। तो इन 2 सालों में इमरान खान साहब का 31 मरतबा मेडिकल चेकअप हुआ है। कितनी मरतबा? 31 मरतबा, यानी हर महीने आप 1 की एवरेज रख लें, 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो ये 24 मेडिकल एग्जामिनेशन की बजाय 7 ज़्यादा एग्जामिनेशन इमरान खान साहब के, यानी 7 इजाफी मेडिकल चेकअप हुए हैं। और इसमें 3 मरतबा यह भी हुआ कि खान साहब की लीगल टीम के अपने जो डॉक्टर्स हैं, ज़ाती मौलज हैं, वो भी शामिल थे। और गंडापुर साहब जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके गए हैं कि मेरी खान साहब के साथ मुलाकातें नहीं होती, अदालत में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक गंडापुर ने, अभी तो पिछले 6 माह से गंडापुर साहब कहते हैं मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन चलें अगर जनवरी 2025 तक ही आप कट ऑफ डेट रख लें, तो 18 माह में या 17 माह में गंडापुर साहब की इमरान खान के साथ 26 मुलाकातें हुई हैं। और खान साहब की जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुई है, और मेडिकल एग्जामिनेशन से मुतल्लिक जो दरख्वास्त अलीमा खान साहबा ने अदालत में दायर की थी कि खान साहब का मेडिकल चेकअप किया जाए, तो पिछले 2 सालों में जो खान साहब के चेकअप हुए हैं उसमें कभी खान साहब ने शिकायत की कि मेरे कानों में सीटियां बजती हैं, कभी खान साहब ने कमर दर्द की शिकायत की, कभी खान साहब ने दांतों में दर्द की शिकायत की, कभी खान साहब ने पाँव में दर्द की शिकायत की, कभी खान साहब ने हाजमे की शिकायत की, कभी खान साहब ने मोशन की शिकायत की, और कभी ब्लड प्रेशर का इशू हुआ। लेकिन हर मरतबा खान साहब को मेडिकल चेकअप के साथ मेडिकल ट्रीटमेंट भी फराहम की गई। और अब जो नया शोशा छोड़ा गया कि खान साहब की आंखों का मुआयना होना चाहिए, एटीसी अदालत रावलपिंडी में दरख्वास्त दायर की गई। तो खबर यह है, अडयाला जेल के हुकाम इंतज़ामिया की नई ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक खान साहब का 29 अगस्त को, यानी आज 31 अगस्त है, ठीक 48 घंटे पहले इमरान खान साहब का अडयाला जेल में आंखों का टेस्ट भी हो चुका है। और ये अदालत में पहुंचे हुए हैं कि खान साहब की आंखों में सूजन है, देख नहीं सकते, जलन हो रही है, तो खान साहब का आंखों का और बाकी बॉडी का मेडिकल मुआयना करवाया जाए। तो ये इनकी मालूमात हैं, इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि खान साहब का मेडिकल चेकअप हो चुका है, और ये अदालतों में जाके दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं कि खान साहब का जी मेडिकल चेकअप नहीं हुआ। इसी तरीके से नाज़रीन, JHQ रावलपिंडी हमला केस में जो 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कन्विक्ट हुए हैं, सज़ा याफ्ता हुए हैं, उसमें 14 लोग जो हैं वो अदालत ने उनके जो ज़मानतें थीं, इस्तिस्ना की जो दरख्वास्तें थीं, उनको मुस्तरद करते हुए उनके वारंट जारी कर दिए थे। और वारंट भी जारी किए गए थे नाकाबिले ज़मानत। अभी तो मैं इस खबर की डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आपको यह भी बताना है
कि वो खबर क्या है जिस पर सब चौंक जाएंगे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्तीफे की सियासत, इस्तीफे का प्लान है। तो चौंकने वाली खबर क्या है, उस पर आने से पहले आपको बताते जाएं कि जिन पीटीआई के 14 रहनुमाओं के वारंट जारी किए गए थे और अदालत ने यह हुक्म दिया था कि 3 सितंबर को इन रहनुमाओं को पेश किया जाए अदालत के सामने, तो पुलिस की जानिब से पीटीआई के 14 रहनुमा, जिसमें उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, कमल शोजफ साहबा हैं और पीटीआई की सरकर्दा क़यादत, पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए चूंकि अदालती फैसलों के बाद मफरूर हो चुके हैं, रावलपिंडी पुलिस ने टीमें तश्कील दे दी हैं। कमल शोजफ के घर रेड किया गया, लेकिन वो घर पे मौजूद ना थी। और जब ये अदालत ने इनके अरेस्ट वारंट जारी किए तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत को ये बताया गया, अदालत में ये कहा गया कि ये तमाम लोग, जो 14 लोग गैर हाजिर हैं, इसमें पीटीआई की जो प्राइम क़यादत है, उमर अयूब जैसी, कमल शोजफ जैसी और ज़रताज गुल साहबा जैसी, और जो दीगर नाम पीटीआई के जो कि GHQ रावलपिंडी हमला केस में नामजद हैं, ये 9 मई केस में सज़ा याफ्ता हो चुके हैं। अदालत ने इनको 10 साल के लिए कन्विक्ट कर दिया है और ये सज़ा के बाद मफरूर हो चुके हैं और इन्होंने ताहाल किसी अदालत में सरेंडर नहीं किया है। तो लिहाजा इनकी ससना की दरख्वास्तें खारिज करके पुलिस को इनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया जाए। तो कल 1 सितंबर है, मंगल के दिन 2 सितंबर होगी, बुध के रोज़ 3 सितंबर हो जाएगी। तो पुलिस किस किस को गिरफ्तार करेगी या किस किस को गिरफ्तार करने में कामयाब होगी, ये 3 सितंबर तक पता चल जाएगा। लेकिन मुझे कोई गिरफ्तारी होती हुई इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि सारे मफरूर होके खैबर पख्तूनख्वा में जाके पनाह ले चुके हैं, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना किला कहती है। लेकिन आज इसके साथ साथ जो उमर अयूब साहब डिस्क्वालीफाई हुए और फिर स्टैंडिंग कमेटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिज़ाइन करने का फैसला किया, अचकज़ई साहब का मशरूत तौर पे नाम आ गया कि पहले तो उमर अयूब साहब हमारे अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है कि नए अपोजिशन का नाम देना पड़ जाता है, तो इस सूरत में उमर अयूब के बाद पार्टी का कोई रहनुमा नहीं जो मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा रहा, बल्कि तहरीक इंसाफ रेंटे पार्टी का रोल अदा करते हुए महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाएगी। अब ये जो तहरीक इंसाफ का जो एक बयानिया, जो एक प्लान, जो एक मंसूबा है कि पहले तो अदालतों से हुक्म इम्तना हासिल करके अपोजिशन लीडर की तैनाती के मामले को लिंगर ऑन किया जाएगा, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अचकज़ई साहब को फिर बनाएंगे। तो ख़बर ये है कि जो स्पीकर अयाज सादिक साहब हैं, कल 1 सितंबर से जो इजलास शुरू होने जा रहा है कौमी असम्बली का, उसमें खबर यह है कि अयाज सादिक साहब स्पीकर कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए एडवाइस जारी कर सकते हैं। अब एडवाइस क्या होगी? स्पीकर साहब तहरीक इंसाफ को एडवाइस करेंगे कि आप नए अपोजिशन लीडर के लिए नाम दे दें, और जो रूल्स हैं कौमी असम्बली के, उसके आर्टिकल 39 के मुताबिक जो अपोजिशन लीडर की तैनाती है वो स्पीकर कौमी असम्बली का अख्तियार है। अच्छा, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना भी मौजूद है और दूसरी तरफ रोज़नामा जंग के सीनियर सहाफ़ी खलील, मुझे नाम भूल गया, मेरे उस्ताद भी हैं, अचानक से मेरे जहन से जो है वो नाम निकल गया, ताहिर खलील साहब, उनकी खबर ये है कि स्पीकर साहब जो हैं अपोजिशन लीडर के लिए नाम मांग सकते हैं। प्रोसेस बेशक मुकम्मल ना हो, लेकिन एडवाइस कर सकते हैं कि नाम दिया जाए। अब स्पीकर साहब अगर ये कार्रवाई करते हैं नए अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए, उस पर पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना आना ना आना, इस बात को पसे पुश रखते हुए स्पीकर साहब पे एक और भी जिम्मेदारी है, जिसका इजहार अयाज सादिक साहब ने खुद ऐवान के इजलास के दौरान किया था। और वो जिम्मेदारी शेख वकास अकरम, जो कि 40 कौमी असम्बली के सेशन से गैर हाजिर रहे, और स्पीकर साहब ने कहा कि जो 40 इजलास तक रुकन ऐवान में ना आए, उसकी कोई एप्लीकेशन भी ना दी जाए, तो फिर उन पे लाजम है कानून के मुताबिक कि ऐसे रुकन के खिलाफ अगर रेजोल्यूशन आ जाए तो उन्हें उसकी कौमी असम्बली की सीट से डी नोटिफाई यानी डी सीट किया जाएगा। तो स्पीकर साहब अगर अपोजिशन लीडर की तैनाती का प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं, तो शेख वकास अकरम साहब जो कि 40 दिन से
या कौमी असम्बली के 40 इजलास में शरीक नहीं हुए हैं, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे? रेजोल्यूशन भी नौशीन इफ्तिखार नून लीग की खातून एमएनए ने जमा करवा दी थी, तो अभी तक फिर शेख वकास अकरम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर ये आईनी तौर पे अयाज सादिक साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि 40 इजलासों में वो हाजिर नहीं हुए और कानून ये कहता है कि लाजम है शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो फिर अब शेल वाला जो लफ्ज़ है ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए अयाज सादिक साहब अगर अपोजिशन लीडर का नाम मांग सकते हैं, इसका इम्कान मौजूद है, तो शेख वकास अकरम के खिलाफ भी अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा करें। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।